परिणीति, माया और केजरीवाल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो केजरीवाल जी के साथ बिल्कुल रिलेट करती है। प्लीज़ सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप शेयर कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए और उसको लाइक कीजिए। परिणीति एक मूवी है जो मैंने कुछ दिन पहले देखी थी। ये राजस्थान के कल्चर में दिखाई गई है। इसमें एक व्यक्ति होता है, उसका काम होता है कुम्हार का, उसका नाम होता है गणेश। उसकी पत्नी का नाम होता है गिरजा और उनका एक 8 साल का बेटा होता है लक्ष्मण। लक्ष्मण बहुत ही छोटा होता है, 8 साल की एज में ही उसकी एक लाखा नाम की लड़की के साथ शादी हो जाती है, क्योंकि उस टाइम में शादियां कम उम्र में ही हो जाती थी। गणेश एक बहुत ही ईमानदार और स्वभाव से बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। पूरा गांव उस पर पूरा भरोसा करता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, उनको बेचता था, उससे अपने घर का गुजर बसर कर रहा था। तो एक दिन उसके पास एक सेठ आता है। सेठ उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है कि वह एक प्याऊ लगाना चाहता है। इस पर गणेश आगे से कहता है, हाँ, गांव की दक्षिण जो हिस्सा है उसमें एक प्याऊ की जरूरत है, क्योंकि वहां पर कोई प्याऊ नहीं है। लेकिन सेठ आगे कहता है कि वह गांव में प्याऊ नहीं लगाना चाहता। गांव से दूर एक चौराहा है, वहां पर बहुत से यात्री आते जाते हैं, वहां पर मैं प्याऊ लगाना चाहता हूं। क्योंकि सेठ एक बहुत ही समाज सेवी और अच्छा व्यक्ति था, वह ऐसे कार्य करता ही रहता था। तो शुरू में गणेश उसके विचार को, उसके प्रस्ताव को मना कर देता है। वह उससे कहता है कि मैं यहीं पर ठीक हूँ, मेरा गुजर बसर यहीं पर ठीक चल रहा है, मेरे परिवार यहाँ पे अच्छे से रह रहा है, मुझे वहाँ पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाद में वह गिरजा के साथ बातचीत करता है और सेठ से कहता है कि हाँ, मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ। तो वह एक अच्छी सैलरी लेकर वहाँ पर चला जाता है। वह वहाँ पर लोगों की सेवा करना शुरू कर देता है। जो भी यात्री वहाँ आ जाते हैं वहाँ की पूरे दिल से सेवा करता है। गिरजा भी बहुत अच्छी महिला होती है और उनका बेटा लक्ष्मण बहुत अच्छा बच्चा होता है। वो साथ के साथ मिट्टी के बर्तन बनाते, उनको भी बेचते, यानी उनका जो पारिवारिक पेशेवर काम था वो उसको भी कर रहे थे और साथ के साथ ही मिलने वाली सैलरी पर आने जाने वाले लोगों की बहुत ही सेवा कर रहे थे। तो वहाँ पर एक दिन काफ़ी अमीर परिवार आता है। उनकी एक पाजेब वहाँ पर छूट जाती है। गिरजा उसको उठा लेती है और वह उसको गणेश से दिखाती है। गणेश उससे कहता है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, इसको आप वहीं पर रख दो जहाँ पर ये रखी हुई, जिसकी वह पाजेब होगी आखिर वह उसको ले ही जाएगा। तो ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन फिर वहाँ पर एक अमीर सेठ आता है पूरी परिवार के साथ। वहाँ पर एक महिला भी होती है जो काफ़ी बीमार होती है। धूप और लू के कारण वह काफ़ी बीमार हो गई थी। तो वो दोनों उसकी मिलकर बहुत ही सेवा करते हैं और वो ठीक हो जाती है। वह औरत उनके बच्चे को यानी लक्ष्मण को बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगती है, उसको चाहने लग जाती है। वो बच्चा उसको पसंद आ जाता है। वह गणेश और गिरजा के सामने एक प्रस्ताव रखती है और कहती है, इसको हम शहर में ले जाएंगे और इसको व्यापार करना सिखाएंगे, यह एक अमीर व्यक्ति हो जाएगा। कब तक आप इससे मिट्टी के बर्तन बनवाओगे और इस गरीबी का जीवन जीवोगे। तो वो शुरू में तो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकते और किसी पर विश्वास करके हम इसको शहर में नहीं भेज सकते। लेकिन सेठानी जो होती है वह उस पर काफ़ी ममता दिखाती है और उनको भरोसा दिलाती है यह एक दिन अच्छा व्यापारी बन जाएगा और जो भी कमाई यह करेगा उसकी आधी हम इसको दे देंगे। जब यह बड़ा हो जाएगा हम इसको वापस आपके पास ही भेज देंगे। तो वह बहुत ही कच्चे मन से हाँ भर लेते हैं और गणेश को उनके साथ विदा कर देते हैं। जब वह जा रहा होता है तो वह उनकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। तब फिर जाकर सेठ उनको कहता है कि आप गाड़ी के पीछे मत आइए, नहीं तो मैं गाड़ी को आगे नहीं चलाऊंगा। तो रोते हुए वापस आ जाते हैं। फिर दिन ऐसे ही कटने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, उसको बहुत याद करते हैं, उसकी याद में वो आंसू बहाते रहते हैं। वो एक एक दिन को गिनते रहते हैं, उसके बिना उनसे जिया नहीं जा रहा होता। तो एक दिन गिरजा के मन में एक विचार आता है, काश हमारे पास में बहुत ज़्यादा धन होता तो हमें उसको भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि अभी भी हमें कोई खजाना मिल जाए तो हम लक्ष्मण को वापस बुला लेंगे। तो ऐसा विचार उनके मन में आ जाता है। तो फिर एक दिन एक अमीर व्यक्ति, एक अमीर परिवार दोबारा से उस प्याऊ पर आता है। यानी वो एक प्रकार का रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पर यात्री रुकते हैं। वह काफ़ी धनिक होता है। तो उनके मन में यह विचार आता है कि हम इसको क्यों ना मार दें और इसका धन हम रख लें और फिर हम लक्ष्मण को बुला लेंगे और एक साथ रहेंगे। लेकिन उनके सामने एक समस्या आती है कि वो लाश का और उसकी बैलगाड़ी का क्या करेंगे। तो इस पर गणेश कहता है कि हम उसकी बैलगाड़ी को और उसकी लाश को दलदल में फेंक देंगे। तो वो रात को उठते हैं और उस व्यक्ति को मार देते हैं। उसकी लाश को वो दलदल में फेंक देते हैं, उसकी बैलगाड़ी को भी दलदल में फेंक देते हैं और उसका सारा धन रख लेते हैं।
उनका लालच फिर और ज़्यादा बढ़ जाता है। जितने भी अमीर यात्री वहाँ पर आने लगते हैं वो रातों रात ऐसा ही करने लगते हैं, उसके धन को छुपा लेते हैं, उस व्यक्ति को मार देते हैं और उसकी बैलगाड़ी को और लाश को दलदल में फेंक देते हैं। तो ऐसा निरंतर चलता रहता है। तो एक दिन प्याऊ पर एक नवयुवक 20 से 21 साल का लड़का आता जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो गणेश और गिरजा देखते हैं कि इसके पास बहुत ही धन है, उसकी बैलगाड़ी में बहुत ज़्यादा धन रखा हुआ था। तो वो रात को जागता है और प्लान करता है कि हम इस व्यक्ति को भी मार देंगे, लेकिन यह व्यक्ति हमारा आखिरी शिकार होगा, इसके बाद हम किसी का धन नहीं लूटेंगे। तो रात को गणेश जागता है, गिरजा को उठाता है। गिरजा शुरू में मना करती है कि बहुत ही खूबसूरत लड़का है, इसको मत मारिए, लेकिन उनका लालच उनको रोक नहीं पाया। तो रात को उस लड़के को मार देते हैं और उसकी लाश को भी फेंक देते हैं और उसके धन को रख लेते हैं। सुबह लाखा आती है जिसकी शादी लक्ष्मण से बचपन में हुई थी। वह दौड़ी दौड़ी आती है, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है लक्ष्मण। इस पर वो बड़ा आश्चर्य जताते हैं कि लक्ष्मण तो आया ही नहीं। वो बोली नहीं नहीं, वह रात गांव में आया था, उसने इस प्रकार के कपड़े पहने हुए थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वह कह रहा था कि मैं घर पे जा रहा हूँ और अपने माता पिता को मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, देखते हैं वो मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। यह बात सुनते ही उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। उनको पता लगता है और उनको इस बात का एहसास हो जाता है, रात उन्होंने जिस यात्री को मारा था जान से और उसके धन को लूट लिया था, उसकी लाश को फेंक दिया था दलदल में, वो दरअसल लक्ष्मण था, उनका बेटा, जो 8 साल की उम्र में शहर में चला गया था व्यापार को सीखने के लिए। इससे वो बहुत ज़्यादा शौक में पड़ जाते हैं और वो अपनी भी हत्या कर लेते हैं एक कुल्हाड़ी के साथ। इस प्रकार से उन तीनों के जीवन का अंत हो जाता है। यह जीवन का अंत क्यों हुआ? मोह के कारण, माया के कारण और लालच के कारण। 2013 में भी ऐसे ही एक व्यक्ति को दिल्ली वाले लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया था क्योंकि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा था। शुरू में सबको लग रहा था कि यह काफ़ी ईमानदार व्यक्ति है और उस पर सब लोगों ने भरोसा किया, और फिर जैसे ही वो जीत गया उसमें लालच पैदा हो गया कि अब मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं, क्योंकि जितनी आसानी के साथ मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया हूं, वो भी इतनी ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी के साथ, तो मैं प्रधानमंत्री भी बन सकता हूं। तो वह दिल्ली के लिए काम करना छोड़कर प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करने लग जाता है। तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है और वह धन के लिए भ्रष्टाचार करना शुरू कर देता है और एक दिन भ्रष्टाचार के केस में फंस जाता है। आज उस पर आप देखिए कि कितने सारे भ्रष्टाचार के केसेस लगे हुए हैं। वो कोर्ट्स में जाता रहता है और तारीखें लगाता रहता है, वकीलों के साथ डिस्कस उसकी चलती रहती हैं। यानी दिल्ली के जो कार्य हैं उनको वह बहुत कम कर पाता है, उसका सारा टाइम चला जाता है अपने वकीलों के साथ अपने आप को बचाने के लिए। अब तो वह जेल में भी चला गया है अपने भ्रष्टाचार के कारण। क्या अब वह दिल्ली के कामों को टाइम दे पाएगा या स्वयं के लिए ही उसको टाइम देना पड़ेगा? क्योंकि वह वहाँ से बचने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहा है, बेचैन हो रहा है, तड़प हो रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा क्योंकि ईडी के पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि भ्रष्टाचार में वह लिप्त है। तो यहाँ भी केजरीवाल जी के साथ यही हुआ। जनता ने उसको जिताया, लेकिन उसका लालच, मोह, माया, कुर्सी के प्रति, सत्ता के प्रति उसका लालच और ज़्यादा बढ़ गया। सीएम की कुर्सी को वो छोटा मानने लग गया और पीएम बनने के सपने देखने लग गया। इसी प्रकार से व्यक्ति का अंत होता है। लालच मत कीजिए। जो भी जिम्मेदारी आपको मिली है पहले उसको ईमानदारी से निभाइए। एक ना एक दिन आप वो भी बन जाएंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है, ना कि किसी प्रकार का शॉर्टकट लगाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से धन आप व्यापार से तो कमा सकते हैं, लेकिन किसी की जान लेकर, उसको मारकर, उसको धन को लूट कर नहीं। तो केजरीवाल जी ने दिल्ली की भोली भाली जनता को धन को लूट कर प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की और भ्रष्टाचार किया और आज उसको भुगत रहे हैं। तो यही है परिणीति, माया और केजरीवाल। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।